नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी आपकी जोरों शोरों से करवाई जा रही है, जिसमें हमने काफी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और अभी आपके जो प्री एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। एमपीटेट वर्ग 3 के तो ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको डेली हर विषय के यहाँ पर आपको मैराथन क्लासेस दी जा रही है। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने बाल विकास के 300 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, हिंदी पेडागोजी के 300 प्रश्न कर दिए हैं, पर्यावरण अध्ययन के 150 प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज क्या खास है इस वीडियो में, तो आज यहाँ पर बात करेंगे हम गणित पेडागोजी के बारे में। इसके गणित पेडागोजी के 100 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। कुछ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है इन 100 प्रश्नों की, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा और आपको आंसर दूंगा। इसी बीच में आपको आंसर का चयन करना है और अंत में जरूर बताना है कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आपका आकलन जरूर कीजिएगा, है ना। ये आपको करना है और अंत में जरूर बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैंने सभी को रोज बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी है ना। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि के बारे में पूछा गया है। क्या वो प्रवर्तन है, परियोजना है, प्रयोगशाला है या फिर भाषण है। करेक्ट आंसर होगा आपका प्रयोगशाला। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तीसरा वाला होगा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। जो कथन है काफी इंपोर्टेंट कथन है। आपके एमपीटेट 2012 में जो आपकी एग्जाम 22 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। लोग, गैलीलियो, बर्टेज, रसेल या फिर स्किनर। जो दिया गया कथन है ये लोग द्वारा दिया गया कथन है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कम समय में ज्यादा प्रश्न यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, चिकित्सक की, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक की या फिर विशेषज्ञ की, किसकी आवश्यकता होगी। करेक्ट आंसर होगा गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। किसकी, विशेषज्ञ की। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता। यहाँ पर देखिए सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता के बारे में पूछा गया है। गैर अनुमानित, अनुमानित, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सबसे प्रभावी शिक्षण की सहायता की बात करें तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाती है। लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य या फिर नैदानिक कार्य। करेक्ट आंसर होगा उसे नैदानिक कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैदानिक कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, गणित में विद्यार्थी को कार्य देना है, तकनीक है। जो गणित में विद्यार्थी को कार्य देते हैं वो क्या तकनीक है। ये भी प्रचार है, शिक्षण का सिद्धांत या फिर शिक्षण के मैक्सिम है। तो गणित में विद्यार्थी को जो कार्य देना होता है वो एक तकनीक होती है। क्या होती है, तकनीक होती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष। देखिए गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष आपको बताना है क्या है। निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा की कमी या फिर दिए गए सभी विकल्प। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोष पूछा गया है तो निष्क्रिय कक्षा भी होगा, गैर मनोवैज्ञानिक भी होगा और प्रेरणा में कमी, यानी कि दिए गए सारे विकल्प आपके करेक्ट होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करेगा भैया, शिक्षण सीखने की तकनीक का, एकजुट तर्क का, समूह में काम करने के आवश्यक घटक का या फिर नैदानिक परीक्षण का। किसका करेगा। करेक्ट आंसर होगा आपका एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरी और कठिनाई को खोजने के लिए उसे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कक्षा फर्स्ट और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है गणित शिक्षण और अधिगम के लिए। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा फर्स्ट सॉरी कक्षा फर्स्ट और सेकंड में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यहाँ पर सही कथन का चयन करना था, जो कि आपका बी वाला होगा। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में क्या करना चाहिए, समाकलन किया जाना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है।
यहाँ पर देखिए प्राइमरी कक्षा के बारे में बात की जा रही है, प्राथमिक कक्षा के बारे में बात की जा रही है कि रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, औपचारिक रेखागणित, अनौपचारिक रेखागणित। इसमें आपको कूट में आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा हमेशा इसमें अनौपचारिक रेखागणित को पढ़ाया जाता है। कौन से रेखागणित को? अनौपचारिक रेखागणित को प्राइमरी कक्षा में, याद रखिएगा। तो मात्र और मात्र आपका बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, केवल सेकंड, है ना। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आपको बताना है किसका? विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का, है ना। तो क्या प्रज्ञान है, तुलना है, निदान है या फिर पूर्व कथन है? क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका प्रज्ञान। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला वाला विकल्प है आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणितीय शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायकता नहीं है? यहाँ पर देखिए जिसमें सुनाई और दिखाई दोनों एक साथ नहीं देता, उसके बारे में आपको बताना है। ब्लैक बोर्ड को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फिल्म में पट्टी को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मॉडल को भी। रेडियो को सिर्फ आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसका मतलब फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी रिक्त स्थान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। किसका परिणाम है भैया? गणित पाठ्यक्रम में के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी रिक्त स्थान को छोड़कर, किसको छोड़कर? प्रतिकारात्मक भाषा की प्रधानता, गहराई में समझ, प्रक्रियाओं की प्राथमिक और सूत्रों का स्मरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए किसको छोड़कर पूछा गया है, तो गहराई से समझ। गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी जो होगी वो गहराई में समझ को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। यदि गहराई से समझ लेता तो उसमें प्रेरणा या फिर रुचि की कमी नहीं होती। तो केवल बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थी को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण, हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? भैया किसे संदर्भित करेंगे आप? रेटिंग स्केल को, अवलोकन को, चेकलिस्ट को या फिर दी गई विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप देखेंगे तो जो तीनों विकल्प हैं इस तीनों को ही आप संदर्भित नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण को भी हो, जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को रिक्त स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर से सक्षम बनने में, भावात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित, क्या बनने में सहायता करना होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका होगा अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित, है ना, बनने में आपको सहायता करना होना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है कि वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें 2005, 2022 और 2023 इन तीनों के ही प्रश्नों को समाकलन किया है। आपको काफी प्रश्न इसमें देखने को मिले, टोटल 100 प्रश्न रखे हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छे से समझाया है, प्रश्न को देख लीजिएगा वीडियो को। एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण में के सक्रिय संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है या फिर महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो किसको पूरा करता है? तो याद रखिएगा ये गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा ह्यूरिस्टिक जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जानना है, योजना बनाना है, खोज करना है या फिर सोचना है। तो सही आंसर होगा ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द का उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? जो कथन दिया गया है ये किसको इंगित करता है? सार्वभौमिकता को, व्यवहारिक विज्ञान को, अमूर्तता को या फिर तार्किक विचार को? किसको इंगित करता है? सही आंसर होगा ये अमूर्तता को इंगित करता है। किसको? अमूर्तता को, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना बिल्कुल है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री
या विषय वस्तु का चयन करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दिए गए सभी विकल्प। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए यहां पर शिक्षण सहायता के संदर्भ में बताना है, सत्य कथन कौन सा होगा। शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है, बिल्कुल ये उपयोगी है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते, बिल्कुल करती है। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी, बिल्कुल है, यानी कि आंसर क्या होगा, दिए गए सभी विकल्प। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होते हैं और 3 और 1 भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि वह संख्याओं के किस विकासात्मक चरण में है, मात्रात्मक चरण में, विभाजन चरण में, गुणनखंड चरण में या फिर गणनात्मक चरण में। करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, वह संख्याओं के किस विकासात्मक चरण में है, तो वो विभाजन चरण में है। कौन से, विभाजन चरण में है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। गणितीकरण का यहां पर अर्थ पूछा गया है, सीधा सीधा क्या होगा, गणितीय प्रदर्शन, तर्क और अमूर्तता, तार्किक निष्कर्ष या फिर इन दिए गए सभी विकल्प। करेक्ट होंगे आपके दिए गए सभी विकल्प, ये गणितीकरण के अर्थ होते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण क्या है। शिक्षक द्वारा बना हुआ है, मानकीकृत है। शिक्षक द्वारा बना हुआ और मानकीकृत दोनों है या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो ये शिक्षक द्वारा बना हुआ भी है, साथ में मानकीकृत भी है। तो राइट आंसर आपका ए और बी छोड़कर क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही है, शिक्षक द्वारा बना हुआ और मानकीकृत दोनों। तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित गुणन की विधि नहीं है। देखिए यहां पर ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित गुणन की विधि के बारे में पूछा गया है। उन्होंने कितनी विधियां बताई है, गुणन की 4 विधियां बताई है ना। तो इसमें कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। इष्ट है, भेद है, खंड है, लेकिन मन मुरी का नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। हॉगबेन ने, लोक ने, पियर्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा कथन है ये। करेक्ट आंसर होगा आपका पियर्स। बेंजामिन पियर्स द्वारा यह कहा गया है कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। तीसरा वाला विकल्प आपको करेक्ट होगा। पाठचर्या का अर्थ यहां पर बताना है भैया क्या होगा, अध्ययन के पाठ्यक्रम, कोर्स रेस, पाठ्य विवरण या फिर शैक्षिक कार्यक्रम। जो आयोग द्वारा आंसर माना है, एमपी टेट आपका 2022 का पेपर है ना, उसमें से प्रश्न पूछा गया है ये। तो वहां पर आंसर दे रखा था कोर्स रेस, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर होगा आपका पहला वाला। पाठचर्या का जो अर्थ होता है वो अध्ययन के पाठ्यक्रम होगा। करेक्ट आंसर आपका पहला वाला ही होगा, है ना, बी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। 125 का 5%, 6.25 है। ये बताना है कि भैया सत्य है फिर असत्य। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वो वैकल्पिक उत्तर प्रकार होते हैं, समापन प्रकार होते हैं, सरल स्मरण प्रकार होते हैं या फिर बहुविकल्पी प्रकार होते हैं। ये तो सरल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, सभी को इसका आंसर पता होगा। वो वैकल्पिक उत्तर प्रकार होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पैसे की बचत करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है। इस तकनीक से अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है या फिर यह बहुत थका देने वाली तकनीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की क्या हो जाती है, बचत होती है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की रिक्त स्थान से मिलना चाहिए। किससे भैया, आवश्यकताओं से, आभूषण से, कठिनाइयों से या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, यदि यहां पर आप उठा के रखेंगे एक एक विकल्प को आपको समझ में आ जाएगा। सही आंसर होगा आपका आवश्यकताओं, है ना। पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से मिलना चाहिए, है ना, किससे, आवश्यकताओं से। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसका विचार है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है। किसके द्वारा, हेनरी मरे, अब्राहम मैस्लो या फिर दोनों, है ना। कूट में आंसर देना है आपको, क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा यहां पर आपका
हेनरी मरे और अब्राहम मैस्लो, यानी कि दोनों, है ना, दोनों कहां पर, सी वाले विकल्प में, ए और बी दोनों सही है ना। दोनों मनोवैज्ञानिकों में से यह विचार दोनों का है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है, तो दोनों का विचार है, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान या फिर विश्लेषण, क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका अनुप्रयोग, है ना। क्या होगा? नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? अनुप्रयोग कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश कौन देता है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत सरल प्रश्न है, कौन देता है? किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दिशा निर्देश देता है वो पाठ्यक्रम देता है। कौन देता है? पाठ्यक्रम। शिक्षक विद्यार्थी नहीं देता, याद रखिएगा। कौन देगा? पाठ्यक्रम। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, पेस्टोलॉजी द्वारा, फ्रांसिस बेकन, ब्लूम, पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए, जो आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत है ये आपके पेस्टोलॉजी भी करते हैं और साथ में फ्रांसिस भी करते हैं, फ्रांसिस बेकन। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। एक इकाई योजना होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए भैया, विविधता प्रदान करे, परिचित विषयों से मिलकर बनता है या फिर दिए गए सभी विकल्प। एक थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे और आपको चारों विकल्पों में समझना है क्या हो, जैसे कि पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों अलग अलग विकल्पों में दे रखा है और एक विकल्प ऐसा है जिसमें दोनों एक साथ हो, तो वह 100% वही आपका सही आंसर होगा, है ना। वो लगा दीजिएगा। जो आपको नहीं आता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों को एक ही विकल्प में रखा है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा, चारों विकल्प समझ में नहीं आ रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया पहला विकल्प है और मैंने बता दिया कि नहीं आपको तो वही लगाना जो दोनों हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपने विवेक से काम करना है। लेकिन जो आपको प्रश्न नहीं आता हो कि भैया हमें तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, और इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले, है ना। यानी कि दो विकल्पों को मिलाकर एक विकल्प बना दे तो वो ज्यादातर बेहतर होता है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। लगभग 100% ही वो करेक्ट आंसर होता है ना। यहाँ पर शायद मैं आंसर मैंने आपको नहीं बताया, आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक इकाई योजना होनी चाहिए तो लचीली भी होना चाहिए, विविधता प्रदान करे और परिचित विषयों से मिलकर बनता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान पूछा गया है, क्यों आवश्यक होता है? छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पहला वाला विकल्प सही है आपका, है ना। शिक्षक को अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है, शिक्षक को स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं होती है ना। खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों का इलाज के लिए हो सकता है, लेकिन पहला वाला मुझे और अच्छा लग रहा है, यानी कि इससे अच्छा विकल्प मुझे पहला वाला अच्छा लग रहा है ना। इससे शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन वो क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है? तो छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प भी आपको सही लग रहा है भैया, खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों का इलाज, बिल्कुल कर सकते हैं इलाज। लेकिन इन चारों में से अच्छा कौन सा है, यानी कि इसकी डेफिनेशन जो प्रश्न है उसमें फिट कौन सा बैठ रहा है? आपका पहला वाला विकल्प बैठ रहा है। छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनुभूत विचार कौन सा है? शिक्षण और शोध के बारे में, वे दो पूरी तरह से अलग प्रकार की गतिविधियां हैं, वे एक साथ नहीं की जा सकती, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं। क्या है? शिक्षण और शोध के बारे में आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ये एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शिक्षण और शोध, है ना, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? गृहपाठ, मौखिक कार्य, स्वयं अध्ययन या फिर ड्रिल कार्य? तो उत्तरदायी के विकास के लिए पूछा गया था भाई स्वयं अध्ययन करेगा तो ये ज्यादा अधिक आवश्यक होगा। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। सॉरी। अगला प्रश्न, कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? असंरचित निबंध, संरचित निबंध, संक्षिप्त जवाब या फिर एकाधिकार प्रकार के प्रश्न? तो यहां पर देखिए कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, कठिन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका असंरचित सॉरी निबंध होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? भैया बहुत सरल प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन। सही आंसर होगा पियाजे, है ना। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण किसके द्वारा बताए गए? पियाजे के द्वारा ही तो बताए गए हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है? गणना में महारत हासिल करना, अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाएं और तैयार करें, सूत्र याद रखें या फिर समाधान याद रखें। गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाएं और तैयार करें, है ना। ये गणित में अच्छा होने के लिए जरूरी है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना पूछा गया है। अनुपात है, क्रमवाचक है, आंतरिक है या फिर नामनल है? तो माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना आपका पहला वाला विकल्प ही होगा, अनुपात। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? मैथ क्लब के बारे में पूछा गया है, प्रायोजक होगा या फिर सलाहकार होगा, कौन होना चाहिए? प्रधान अध्यापक, गणित के वरिष्ठ शिक्षक, मॉनिटर या फिर छात्र? सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए मैथ्स क्लब के बारे में जानकारी कौन दे सकता है? जो गणित का टीचर होगा या फिर वरिष्ठ शिक्षक होगा। तो गणित के वरिष्ठ शिक्षक, प्रायोजक या फिर सलाहकार होना चाहिए। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पाठचर्या लचीलेपन की अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया था वहां विकलांग बच्चे, मदरसा और मकतब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिए हुए सभी विकल्प। करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का। तो यहां पर देखिए पाठचर्या लचीलेपन की जो अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया था वो विकलांग बच्चे थे। कौन से बच्चे हैं? विकलांग बच्चे हैं या फिर विकलांग बच्चे थे। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, खराब पढ़ने की समझ कई विषयों में अकादमिक विफलता की ओर ले जाती है। पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं। यदि आपको प्रश्न नहीं दिख रहा होगा तो यहां से आप देख सकते हैं विकल्पों को, हम चारों विकल्पों को बाद में पढ़ लेंगे। एक बार फिर पढ़ लेते हैं प्रश्न को। खराब पढ़ने की समझ कई विषयों में अकादमिक विफलता की ओर ले जाता है। पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प दे रखा है और कूट में आपको आंसर देना है। अब मैं चारों विकल्पों को आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी संभव हो अपने बच्चे को जोर से पढ़े, अपने बच्चे को बिल्कुल, ये जो पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। अपने बच्चे को साप्ताहिक पुस्तकालय में लाएं और उसे पढ़ने का चयन करने दे, बिल्कुल ये कर सकते हैं, है ना। टेप पर किताबें उपलब्ध कराएं लेकिन उसे मुद्रित शब्दों को नहीं देखना चाहिए। नहीं, तीसरा वाला आपका गलत होगा। क्या होगा सही? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कहां पर? बी वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या है? भैया गणित पढ़ाने के उद्देश्य यहां पर पूछे गए हैं। सफल व्यवसाय चलाने के लिए गणित पढ़ाना चाहिए, बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, बच्चे को एक अच्छा गणितज्ञ बनाने के लिए, या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो यहां पर देखिए गणित पढ़ाने का उद्देश्य पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रियाओं में विकसित करने के लिए, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? जो रोमन अंक होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रोमन अंक होते हैं, तो इसका उपयोग आप क्यों नहीं करते भैया लेखन में? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला वाला विकल्प आपको गलत होगा। कर सकते हैं, याद करने में कोई बुराई नहीं है, यानी कि याद ऐसा हो नहीं सकता कि याद नहीं हो, है ना। तो पहला वाला आपका विकल्प गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। लेकिन और भी विकल्प हम पढ़ लेते हैं ना। हो सकता है बच्चे, इसको हम अभी पेंडिंग में डालेंगे, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। वो अंग्रेजी वर्णमाला अलग होती है और रोमन अंक अलग होते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजक नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। किस प्रकार से करेंगे आप? किस प्रकार से स्थानीय मान निकालेंगे? इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल, आप गणना भी नहीं कर सकते इससे। तो आपका जो 4th वाला विकल्प है आपका करेक्ट होगा, बी वाले विकल्प से, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, पूछताछ का उद्देश्य यहां पर पूछा गया, क्या होगा? पूछताछ का उद्देश्य विद्यार्थी को प्रेरित करना, बिल्कुल कर सकते हैं। रुचि और जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं पूछताछ करके। पिछले ज्ञान का परीक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि दिए गए सभी विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर होगा। छात्र अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को क्या लिख देते हैं? 0.5 लिख देते हैं। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या होगा, ये आपको बताना है। दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा,
कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के ठोस अनुभव का अभाव, या फिर छात्रों का लापरवाह प्रयास। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण बताना है, और ये वो होगा कि दशमलव क्रम में सुनने के महत्व के बारे में जो बच्चा है उसको गलत धारणा है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना है। भैया मूल्यांकन है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, या फिर अनुप्रयोग है। विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना है, वो क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो वो आपका बनेगा संश्लेषण। क्या बनेगा? संश्लेषण। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि के फायदे में से एक, यहां पर देखिए फायदे में से एक फायदा कौन सा है इन चारों विकल्पों में से? यहाँ शिक्षक केंद्रित है। क्या ये शिक्षक केंद्रित है? नहीं है शिक्षक केंद्रित। यहाँ छात्रों को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता, बिल्कुल रखता है। दूसरे विकल्प को पढ़ लेते, सॉरी तीसरे विकल्प को। इसमें अधिक ब्लैक बोर्ड कार्य शामिल है, तो ऐसा नहीं है। दिए गए पाठ को कम समय में पूरा करना आसान है, इसमें ऐसा भी नहीं है। क्या सही होगा? यहाँ छात्रों को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से ही और प्रश्न बचे हुए हैं। माप के किस पैमाने को इक्वलुनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है? अंतराल स्केल को, अनुपात पैमाना, प्रतिशत स्केल, या फिर क्रम सूचक स्केल? करेक्ट आंसर होगा माप के अंतराल स्केल को या फिर अंतराल पैमाने को इक्वलुनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉरी अगला प्रश्न, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है। यह जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, शिक्षक की कमी जानने के लिए, रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए, या फिर दिए गए सभी विकल्प। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए शिक्षण के मूल्यांकन चरण के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, तो वो आपका यहां जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, शिक्षक की कमी जानने के लिए, साथ में रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प होगा, दिए गए सभी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न, गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है भैया? स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, मानव जीवन से संबंधित है, तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, या फिर ड्रिल कार्यों से परिपूर्ण है। गणित हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? सीधा सीधा पूछा गया है, क्योंकि यह तार्किक दृष्टिकोण से उत्पन्न करती है, तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर। देखिए यहाँ पर उच्चतम स्तर पूछा गया संज्ञानात्मक डोमेन का, संश्लेषण, विश्लेषण, बोध, या फिर मूल्यांकन। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, देखिए उच्चतम स्तर पूछा गया है, तो वो आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ताओं की एक सूची तैयार की है जो निम्नलिखित में से एक नहीं है, यानी कि 7 में से कौन सी एक नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता बिल्कुल है, विशेष बुद्धिमत्ता ये भी है, कायिक गतिकी बुद्धि ये भी है, आपका भावात्मक बुद्धि नहीं है ना? भावात्मक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों और निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के बीच विभेद करने के लिए एक परीक्षण की विशेषता कौन सी होगी? वैधता, भिन्नता, निष्पक्षता, या फिर विश्वसनीयता? करेक्ट आंसर होगा, उस परीक्षण की जो विशेषता होगी वो आपकी भिन्नता होगी। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद नकल की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है, स्मरण के माध्यम से जानकारी को याद रखने और परीक्षण पर जोर देता है, या फिर शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या करता है? सीधा सीधा पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। सबसे पहले इसका हम पूरा नाम जान लेते हैं। भैया इसको पूरा नाम क्या है? RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। इसका सही क्रम होगा इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। कहां लिखा है? इनपुट प्रक्रिया आउटपुट आपका फोर्थ वाले विकल्प में लिखा है और ये इसका सही क्रम होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इकाई की संरचना किस पर आधारित है? विषय वस्तु पर, शिक्षण उद्देश्य पर। यहाँ पर कुट में आपको आंसर देना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इकाई की जो संरचना है वो विषय वस्तु पर भी आधारित है और शिक्षण उद्देश्य पर भी आधारित है। करेक्ट आंसर आपका होगा ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न,
एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक से संबंधित होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर आकर्षक होना चाहिए। एक अच्छा उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए पूछा गया है, तो ये परीक्षण योग्य होना चाहिए आपका एक अच्छा उद्देश्य, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रिक्त स्थान में मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया होती है, कक्षा, कक्ष, स्कूल, समाज या फिर घर। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका समाज। समाज में मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन गणित पढ़ाने की विधि नहीं, कौन सी एक गणित पढ़ाने की विधि नहीं है? अनुमानी विधि, परियोजना विधि, वेधशाला विधि या फिर व्याख्यान विधि। यदि चार विकल्प आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा वेधशाला विधि, है ना। जो वेधशाला विधि है ये गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं? सफल शिक्षक की विशेषता कौन सी नहीं है? एन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। साध्यता, निष्ठा, पक्षतापूर्ण व्यवहार या फिर पक्षतापूर्ण व्यवहार या फिर आत्म अनुशासन। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए शिक्षक के बारे में पूछा गया है तो निष्ठा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। एक सफल शिक्षक की जो विशेषता नहीं होगी वो निष्ठा नहीं होगी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी एक सीखने की कठिनाई नहीं है? कमजोर स्मृति, अपेक्षाकृत खराब व्यापक शक्ति, संबंधित शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान की उचित रूप से स्थानांतरित करने में विफल या फिर अच्छी किताबों की कमी। क्या होगा सही आंसर? देखिए यहाँ पर सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सी एक सीखने की कठिनाई नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो भाई अच्छी किताबों की कमी, ये एक सीखने की कठिनाई नहीं है, है ना। सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है या फिर पास सोच और समस्या समाधान में अच्छा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एक रचनात्मक शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है, उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पास सोच और समस्या समाधान में अच्छा है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण गुण आपको बताना छात्रों के लिए कठोर परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता या फिर स्वतंत्र सोच। छात्रों के लिए सबसे अच्छा गुण कौन सा होगा? तो वो स्वतंत्र सोच होगी। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित को पाठ्यक्रम के शीर्ष पर रखा गया है, क्यों रखा गया भैया? कि यहाँ बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है, या सबसे कठिन विषय है, सबसे आसान विषय है या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है। यदि आपने प्रश्न और चार विकल्पों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर आपके सामने है कि यहाँ बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कुछ प्रश्न ऐसे दे देते हैं आपको तो देखते ही आंसर का पता चल जाता है ना। अगला प्रश्न, शिक्षकों ने गणित शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए चार विचार व्यक्त किए। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, चार विचार व्यक्त किए हैं शिक्षकों ने गणित शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस दृष्टिकोण के वास्तविक अर्थ को सही नहीं ठहराता? यानी कि इन चार विचार में से कौन सा विचार नहीं है ये आपको बताना है ना। सॉरी, मुझे लगता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में पाए जाने वाले कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर है। मुझे लगता है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यदि ये पूछता कि इनके बीच संबंध है तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि पूछा क्या गया है कौन सा सही नहीं ठहराता है। तो मुझे लगता है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनका जो चौथा विचार व्यक्त है वो ये था कि गणितीय तर्क के बीच कौन सा संबंध है, कोई संबंध है ना। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव विकल्प दे दिया है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षक व्यवहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझाता है वहां विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि या फिर समस्या समाधान विधि। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि होगी? वो प्रदर्शन विधि होगी। अगला प्रश्न, आपके विचार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का क्या परिणाम होगा? समाज आगे बढ़ेगा, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यहाँ घरेलू कामों में बाधा डालेगी या फिर इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होगी। तो आपके विचार से बताना है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से क्या परिणाम होगा? वो समाज में आगे बढ़ेगी, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
मूल्यांकन कार्यक्रम में शिक्षक उन्मुख का है, छात्रोन्मुख का है, वर्ग उन्मुख का, या फिर मापन आधारित है? क्या है? मूल्यांकन कार्यक्रम। करेक्ट आंसर होगा आपका ये छात्रोन्मुख है मूल्यांकन कार्यक्रम, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या है? भैया थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं? तत्परता का नियम आता, प्रभाव का नियम आता, प्रभाव अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही नियम आते हैं। मुख्य नियम कितने प्रकार के बताए उन्होंने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। तो दिए गए सभी विकल्प आपके करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न, कौन सी विधि निवारण करती है? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन या फिर प्रश्न उत्तर? तो यहाँ पर निवारण की बात की जा रही है, करेक्ट आंसर होगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ये आपका निवारण करती है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणितीय खेल और पहेली मदद करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा, प्रश्न कट सकता है। गणितीय खेल और पहेली मदद करते हैं, किसमें करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प का चयन करना है, कूट में आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए गणितीय खेल और पहेली या जो मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में करते हैं, साथ में गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, साथ में गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी सही है, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, स्कूल शोध का एक रूप किस प्रकार का शोध है? विश्लेषणात्मक शोध है, अवधारणात्मक शोध है, क्रिया शोध है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपका होगा ये क्रिया शोध है। स्कूल शोध का एक जो रूप किस प्रकार का शोध होगा? तो क्रिया शोध होगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? कौशल का ज्ञान, निष्ठा, अच्छा प्रयोग के लिए, या फिर सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान? थोड़ी देर पहले ही हमने इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा था और आंसर भी मैंने आपको बताया था निष्ठा। शिक्षक के बारे में पूछे तो निष्ठा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, छात्रों को असाइनमेंट देना एक ही तकनीक है, सहायता है, शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण की कहावत है? प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, राइट आंसर आपका तकनीक ही होगा। छात्रों को असाइनमेंट देने का एक क्या है? तकनीक है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल विकसित करना, बच्चों को सीखने में मदद करना, व्यक्तिगत मतभेदों और सीखने की शैलियों को समझना, या फिर दिए हुए सभी विकल्प? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, आपका पहला वाला विकल्प होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, यानी कि दिए हुए सभी विकल्प, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही? देखिए अधिगम के बारे में सही कथन का चयन करना है, कौन सा होगा? अधिगम के किसी भी स्तर पर अधिगम भावात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अधिगम मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इंगित करती हैं कि कोई सीख नहीं हुई है, या फिर अधिगम ऐसे वातावरण प्रभावी है जो शिक्षार्थी के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, है ना। अधिगम के बारे में सही कथन आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, सॉरी, कथन पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये क्या है भाई? लिंग पक्षपात दिखाता है, बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सच है या फिर सच हो सकता है? सरल सा प्रश्न, सभी को पता है, ये लिंग पक्षपात दिखाता है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगर कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, उसे दूसरों से मिलने के लिए कहा जाना चाहिए, या फिर उसे अपने सहपाठी से मिलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, नैदानिक परीक्षणों का फोकस क्या? भाई फोकस पूछा गया नैदानिक परीक्षणों का, तो सीखने के बिंदु या फिर शिक्षण बिंदु? करेक्ट आंसर आपको कूट में देना है। तो नैदानिक परीक्षणों का जो फोकस होता है वो सीखने के बिंदु और शिक्षण बिंदु दोनों पर होता है, यानी कि आपका जो सी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब समस्या उत्पन्न होती है तो गणित में इसका क्या अर्थ होता है? प्रश्न हल करने में असमर्थ, कक्षा में संदेह उत्पन्न होना, विषय वस्तु से समस्या उत्पन्न होना, या फिर प्रश्न हल करना? देखिए जब समस्या उत्पन्न होता है सीधा सीधा इसका आंसर होगा विषय वस्तु से समस्या उत्पन्न हो रही है, तो विषय वस्तु से समस्या उत्पन्न करना, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
रचनात्मक आकलन है रिक्त स्थान मूल्यांकन, अधिगम पर मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन या फिर अधिगम की मूल्यांकन। रचनात्मक आकलन क्या है? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए मूल्यांकन है। क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ह्यूरिस्टिक का मतलब यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा भैया? ह्यूरिस्टिक का मतलब, ह्यूरिस्टिक पूरा शब्द है ना ये, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, चर्चा विधि या फिर स्वानुभविक विधि है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर 85 का ये स्वानुभविक विधि है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण की तकनीक, शिक्षण की पद्धति या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षण की तकनीक, है ना। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पठन सिखाने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? पठन सिखाने की बात की जा रही है। फ्लैलन बोर्ड का, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, फ्लैश बोर्ड का या फिर दिए गए सभी विकल्प। 87 का क्या होगा? तो पठन सिखाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, महेश अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है। ये दोनों नौसिखिए शतरंज से खिलाड़ी है, यानी कि नए नए खिलाड़ी है शतरंज के। ये महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है जो वो खेलते हैं। इसमें वहां शतरंज को और भी जोर शोर से सीखता है। थार्नडाइक द्वारा निर्धारित आत्म सात्मीकरण का ये नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है या फिर प्रभाव का नियम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये आपका प्रभाव का नियम होगा। थार्नडाइक द्वारा निर्धारित प्रभाव का नियम होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रिक्त स्थान में स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कार्यों के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना की जाती है। मानकीकृत परीक्षण में स्पष्ट रूप से, निबंध प्रकार परीक्षण, मानदंड श्रद्धि परीक्षण या फिर सामान्य संदर्भित परीक्षण। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मानदंड श्रद्धि परीक्षण। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, माइक्रो टीचिंग में प्रेजेंटेशन का क्या है? टाइम लिखा हुआ है ना, टाइम 1 से 5 मिनट के बीच में, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट। तो माइक्रो टीचिंग का सबसे जो पूरा यह कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण इसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती, पूरी अवधि है ना, एक चक्र ऐसा चलता है इसका, और ये जैसे जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसकी जो अवधि वो कितने मिनट की होती? 36 मिनट की होती है। पूरा जो समय होता है वो कितना होता है? 36 मिनट का होता है। इसमें सबसे पहले होता है शिक्षण। क्या होता है? शिक्षण होता है, जो कि 6 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का। फिर इसकी प्रतिपुष्टि होती है। क्या होती है? इसकी प्रतिपुष्टि होती है, वो भी 6 मिनट की होती है ना। तीसरे नंबर पर आता है पुनः पाठ योजना। यहाँ पर फिर पुनः पाठ योजना आ जाता है। पुनः पाठ योजना ये कितने मिनट का होता है भैया? तो ये पुनः पाठ योजना याद रखिएगा, ये 12 मिनट का होता है ना। उसके बाद में फिर पुनः शिक्षण आ जाता है। पुनः शिक्षण आ जाएगा यहाँ, फिर से लिख देता हूं, पुनः शिक्षण ना। ये कितने मिनट का होता है? तो ये आपका 6 मिनट का होता है। सभी 6-6 मिनट के होते हैं यहाँ पर, जो आपका पुनः पाठ योजना को छोड़कर। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, है ना। ये भी 6 मिनट का होता है। तो 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? 36 हो जाएंगे, है ना। तो पूरा टोटल जो समय होता है वो कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। प्रेजेंटेशन कितने मिनट का होगा? तो 5 से 10 मिनट, यानी कि 6 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 6 मिनट। तो 6 मिनट किसमें है आपके? 5 से 10 मिनट के बीच में है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, फिल्म देखते समय एक व्यक्ति कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? फिल्म आप देखेंगे तो एक देखेंगे और एक सुनेंगे, है ना। तो कितनी इंद्रियां काम करेगी? पहली और दूसरी, यानी कि 2 इंद्रियां काम करेगी। टोटल कितनी होती है? टोटल आपकी 5 होती है। कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, है ना। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं जिसमें आप 2 इंद्रियों का उपयोग करेंगे फिल्म देखने समय, है ना। अगला प्रश्न, आमतौर पर यदि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों को उसके
प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है तो यहाँ प्रभावी होता है, उन्हें अपमानित करने में, उन्हें दंडित करने में, उन्हें सुलाने में, लुभाने में या फिर उनकी प्रेरणा को मजबूत करने में। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आमतौर पर यदि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है तो यहाँ प्रभावी होता है, तो उन्हें लुभाने में होगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गणित में अच्छा होने के लिए जरूरी क्या है भैया? गणनाओं के में महारत हासिल करना है। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न पूछा गया था आपसे पहले भी। तो गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी बताया था मैंने? अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाना और तैयार करना। अगला प्रश्न, कौन सा बिंदु सूचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। उद्देश्य परीक्षण, सामान्यीकरण का स्तर या फिर कक्षा शिक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए ये आंसर मैं आपको कूट में दे देता हूं, सॉरी क्यूज में दे देता हूं, यानी कि इसका आंसर आपको देना 94 का। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कौन सा बिंदु है जो सूचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का नहीं है, ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना। क्या उद्देश्य परीक्षण, सामान्यीकरण का स्तर या फिर कक्षा शिक्षण। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं है? गणित में पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है बताना है। शारीरिक विकलांगता, मानसिक बाधा, लिंग या फिर विषय में रुचि की कमी। क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए गणित में पिछड़ेपन का कारण पूछा गया है तो विषय में रुचि की कमी होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। साइकोमोटर डोमेन के उप समूह का सही क्रम, यहाँ पर देखिए साइकोमोटर डोमेन के उप समूह का सही क्रम पूछा गया है, क्या होगा? तो डायरेक्टली मैं आंसर आपको बता देता हूँ। सही क्रम होगा इसका धारण, फिर सेट, निर्देशित प्रक्रिया, तंत्र, जटिल प्रत्यक्ष प्रक्रिया, अनुकूलन और फिर उत्पत्ति। ये साइकोमोटर डोमेन का उप समूह का सही क्रम है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी द्वारा x का मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? वितरण नियम का, गुणात्मक प्रतिलोम नियम का, पुनरावृत्ति जोड़ का या फिर सहचारी नियम का। किसका करते हैं? तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा x का मान निर्धारित करने के लिए पूछा गया है किस गुण का उपयोग करते हैं, तो वो वितरण गुण और गुणात्मक प्रतिलोम नियम का आप उपयोग करेंगे, यानी कि ए और बी। ए और बी कहां पर है? बी वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामुदायिक विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है? समाज का नेतृत्व करना, सामाजिक जीवन का केंद्र बनाना, सामाजिक गतिविधि में लगे रहना या फिर समाज द्वारा सम्मानित किया जाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? समाज का नेतृत्व करना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपने शिक्षण में रुचि लेंगे, आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बना देंगे, आप मेधावी छात्रों के उदाहरण देंगे या फिर आप रुचि की कमी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। आप रुचि की कमी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिक व्यापक योजना है कौन सी भैया? अधिक व्यापक योजना शिक्षण योजना है, यूनिट योजना है, संसाधन योजना है या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अधिक व्यापक योजना के बारे में पूछा गया है तो ये आपका संसाधन योजना हुआ। कौन सा? संसाधन योजना। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, तो ये 100 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई मैराथन क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।